जय गुरुदेव। भूमि चौतक खेतीहर काश्तकार संगठन सम्मेलन तृतीय गतांग से आगे परम पूज्य स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुखारबिंद से सुनाए गए अनमोल वचनों को अक्षरशः प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। मालिक का आदेश, जितने हमारे छात्र आए अपनी चीज़ लेकर जाएंगे। जितने हमारे भूमि जोतक खेतीहर काश्तकार आए अपनी चीज़ लेकर जाएंगे। और जितने भी हमारे व्यापारी व्यापार करते हैं, दुकानदार उद्योगपति अपनी चीज़ ले करके जाएं। छोटे और बड़े जितने भी दफ्तरों में कर्मचारी और अधिकारी काम करते हैं अपनी अपनी चीज़ ले करके जाएं। हम किसी की चीज़ अपने पास रखना नहीं चाहते, लेकिन हमको पहले असली चीज़ दे लेने दीजिए, क्योंकि मुझे ये समय मिलेगा नहीं। जब मुझे समय अभी मिल गया तो ये आप अपना सौभाग्य समझो। मैं ये जानता हूँ कि आपको लेना नहीं आता और दे दिया जाए तो रखना भी नहीं जानते। ये मुझे मालूम है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। और उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा, उसका आदेश और उसका हुक्म हो रहा है कि तुम हीरा बांट दो, अनमोल संपत्ति बांट दो, रूहों का धन, रूहों का खजाना बांट दो। तो मैं उसके हुक्म की तो मुझे तामील करनी है, अधूरी तो करनी नहीं। आदेश का पालन करना है। मेरे पास समय नहीं। देश इतना बड़ा है, गांव इतने हैं, पूर्व पश्चिम है, इसलिए मुझे पहले अनमोल वस्तु दे लेने दीजिए, क्योंकि ये अवसर कभी मिलेगा नहीं। आधी घड़ी आधी में पुनी आध, जरा सा भी, अरे बूंद बूंद भर के तुम एक एक पैसा जोड़ते हो, लखपति और करोड़पति हो जाते हो। ये तो तुम्हारी आत्माओं का बिखरा हुआ धन है। अगर कहीं असली कण कण अगर जोड़ के जमा कर लो तो बूंद बूंद लोटा भर जाएगा, तालाब भर जाएगा, समुद्र भर जाएगा। अरे मानव शरीर तो इसलिए मिला था कि अब की बार अनंतों जन्मों के बाद कितने सतयुग, कितने द्वापर, कितने कलयुग बीत गए, ये मनुष्य शरीर से हाथ धो बैठे। अब की उसकी कृपा और मेहरबानी हो गई तो इस जीवात्मा को जहाँ से आई वहाँ पहुँचा दिया जाए। तो आपने इसके लिए कुछ सोचा नहीं और इसमें लगे पड़े हो जो तुम्हारी नहीं है। लेकिन इसके लिए कहा गया कि इसकी हिफाजत करना, इसकी मरहम पट्टी करना, देख रेख करना, इसमें जो जीवात्मा बेटी है इसकी रक्षा करके उसको जगह लेना और जहाँ से आई वहाँ पहुँचा देना। तो आपने वो भी काम नहीं किया और इसका भी काम नहीं किया, इसको भी तोड़ फोड़ दिया। जब उसने इसको दिया था तो शुद्ध, पाक, साफ, निर्मल, न मन गंदा, न बुद्धि गंदी, न चित्त गंदा, न इंद्रिया गंदी, न दिल गंदा, न दिमाग गंदा, न आत्मा गंदी, न रूह गंदी, पाक साफ। जब वो आपको अधिकार दे दिया तो आपने गंदा कर दिया। अब जब मांगेगा तो पूछेगा, हमने तुम्हें साफ दिया था, ये गंदा तुमने क्यों किया? यही तो तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने अपने हाथ में कुछ नहीं रखा तो अमोलक वस्तु आपके पास समय कहाँ? आप सुबह से शाम तक ये बेचारे जो आए हुए हैं भूमि जोतक अपने अपने दर्द को, अपने अपने कैंसर को, अपनी अपनी बीमारी को, अपनी अपनी तपेदिक को तख्त पर पटको, ताकि हम ये समझ जाए कि तुमको ये तपेदिक हो गई, तुमको ये कैंसर हो गया, तुमको ये फोड़ा हो गया, तुम में इतना मवाद है। इसको जब तुम पटकोगे इस मंच के ऊपर में तो हमको दवा बना ली, फट दवा निकालेंगे और तुमको दे देंगे, ये दवा खा लो। हमने ये सब दवा बना कर रख ली। अगर हम ऐसे जबरदस्ती खिला दे बिना बताए तो आप मुंह बंद करने लगोगे। आप में भाव बन जाएगा कि हम में कैंसर हो गया, फोड़ा हो गया और ये बीमारी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। अब तुम ठीक हो जाओगे तो तुम मुंह खोल दोगे तो मुझे डालने में सहूलियत और तुमको अंदर लेने में सहूलियत, दोनों तरफ से आसानी हो जाएगी। तुम पटको अपनी अपनी तकलीफ़ों को, दर्द को बाहर निकाल दो। रखने की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम बाहर फेंकने वाले बन जाओ और दूसरा लेने वाला बन जाए। इतनी ही तो बात है। तो अनमोल चीज़ आप ले लीजिए, ये अवसर नहीं मिलने वाला। इतनी मैं आपसे प्रार्थना और अपील करूँगा कि आप लोग सबके सब शाकाहारी हो जाओ। जितने अनाज है दिन में 100 बार खाओ, जितनी सब्जियाँ हैं दिन में 100 बार खाओ, सूखे गीले फल दिन में 100 बार खाओ और हजम कर सकते हो तो दिन में 100 ग्लास दूध पियो। और भी तुम हजम कर सकते हो तो 1 किलो घी खाओ। तुमको मना करे तो तुम कहो कि बाबा जी आपने ये क्या किया, ये क्यों मना कर दिया। लेकिन शाकाहारी जीवन बनाओ और एक प्रार्थना और एक मिन्नत ये है कि इसको अपील समझो, मिन्नत समझो, आरजू समझो।
एक हमारी आपसे प्रार्थना है कि कोई भी नशा शराब पीना छोड़ दो। जो कोई भी शराब पिएगा, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई हो, जो कोई भी शराब पिएगा उसके घर में बच्चे बर्बाद, उसका परिवार बर्बाद, उसकी स्त्री बर्बाद, उसका घर बर्बाद। जो कोई शराब को पिएगा तो वो स्त्री को मारेगा, बच्चों को मारेगा, माँ बाप को मारेगा, भाइयों को मारेगा, अड़ोस पड़ोस को और गाली गलौज देगा। जो कोई भी शराब पिएगा, झूठ बोलेगा, धोखा देगा, बेईमानी करेगा और वादा खिलाफी करेगा। जो कोई भी शराब पिएगा, चोरी करेगा और डकैती करेगा और कत्ल करवाएगा। मर्जी पर छोड़ दो, आहिस्ता से इधर से ध्यान हटाओ। जो हो रहा है सो मालिक की मर्जी पर आओ, उसमें हम क्या कर सकते हैं। मान लो अफसोस करे, चिंता करे, फिक्र करे तो होने वाला कुछ नहीं। उन्हीं पर छोड़ दो कि जो हो रहा है वह ठीक और वो मुनासिब होगा, और जो होगा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और ऐसा धीरे से मान कर चलोगे तो तुम्हारा मन रास्ते पर आ जाएगा, लेकिन आप अपनी धुन में रहते हो। बाबा जय गुरुदेव। सूरत शब्द योग साधना को नाम योग साधना कहते हैं। भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावही प्राणी। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति बरन कुल खोए। जय गुरुदेव।